आज है 28 नवंबर 2021 सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक में लगातार आप छोटी छोटी क्वांटिटी में निवेश करते रहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी क्वांटिटी इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगी और जैसे जैसे समय बीतेगा इस स्टॉक का प्राइस भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो चुका होगा। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस स्टॉक के अंदर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में निवेश करते रहिए। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 788 है और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक ने 0.52% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 0.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 1 महीने में इस स्टॉक ने 5.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 0.35% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 में इस स्टॉक ने 2.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 22.5% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 257.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और ऑल टाइम मैक्सिमम इस स्टॉक ने 45,449.13% का रिटर्न दिया। इस कंपनी का जब हम टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं, पहले 2,275 करोड़ था, फिर 2,527 करोड़ और अब 3,182 करोड़। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी पहले के कंपेयर में बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है। कंपनी के ऊपर लंबी दूरी का कर्ज कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 155.44 करोड़ है। पहले 215 करोड़ था, उसके बाद में 222 करोड़ और अब 155 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले के कंपेयर में काफ़ी कम होते हुए, और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का उतना महत्व नहीं है जितना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी पहले के कंपेयर में काफ़ी कम होते हुए। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 338.55 करोड़, पहले 131 करोड़ था, उसके बाद में 125 करोड़ और अब 338 करोड़। तो कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा टोटल असेट्स पहले 3,837 करोड़ था, उसके बाद में 4,342 करोड़ और अब 5,368 करोड़। तो कंपनी के पास में टोटल असेट्स भी पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लंबी दूरी का कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म का कर्ज जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म तो फ्लक्चुएट मैनर में रहता है, और वैसे भी शॉर्ट टर्म का जो कर्ज है वो पहले के कंपेयर में काफ़ी कम होते हुए, और कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी काफ़ी अच्छा है। इस स्टॉक का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब हम सेल्स का डाटा देखते हैं, तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स था 1,829 करोड़, मार्च 2011 में 2,263 करोड़, मार्च 2012 में 2,846 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से जब हम आगे के सालों में देखते हैं, तो 3,227 करोड़, 3,732 करोड़, 4,170 करोड़, 4,223 करोड़, 4,552 करोड़, 5,166 करोड़, 6,062 करोड़, 6,366 करोड़ और 6,818 करोड़। तो कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। और जब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो मार्च 2010 में 120 करोड़, मार्च 2011 में 150 करोड़, मार्च 2012 में 180 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद हम आगे के सालों में देखते हैं, तो 218 करोड़, 249 करोड़, 265 करोड़, 371 करोड़, 474 करोड़, 461 करोड़,
494 करोड़, 658 करोड़, 720 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स की ही तरह बहुत अच्छे से इंक्रीज होते गया। और EPS 1.24, 1.55, 1.86, 2.25, 2.57, 2.73, 3.82, 4.88, 4.75, 5.09, 6.77, 7.41। आप देख सकते हो कि इसका EPS भी कितना अच्छा ग्रो होते गया। तो जब हम इसका लंबी दूरी पर हमने जब इस कंपनी का रिकॉर्ड देखा तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे से ग्रो होते गई। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 23% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने हर साल 35% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने हर साल 34% का रिटर्न दिया। पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने हर साल 36% का रिटर्न दिया है। तो हमने इस स्टॉक का CAGR का रिटर्न देखा है। इस स्टॉक के अंदर प्रोमोटर्स की 74.99% की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स की 74.99% की हिस्सेदारी इसके लिए है क्योंकि प्रोमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत ही भरोसा है। एक प्रोमोटर को जितनी हिस्सेदारी रखना अलाउड है उतनी ही हिस्सेदारी प्रोमोटर ने इस कंपनी के अंदर मेंटेन रखी हुई है। तो बहुत बड़ी हिस्सेदारी प्रोमोटर की इस कंपनी के अंदर है जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। और प्रोमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के साथ में कुछ गलत हो। अगर कुछ गलत होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोमोटर का ही होगा क्योंकि प्रोमोटर की इस कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्रोमोटर हमेशा बिजनेस को बहुत ही स्मूथली तरीके से रन करना चाहेंगे क्योंकि प्रोमोटर की कंपनी के अंदर बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी को जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा तो प्रोमोटर को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस स्टॉक के अंदर हम जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देखते हैं FIIs और DIIs का, तो FII और DIIs इन दोनों के पास में मिलाकर लगभग 15% का स्टेक है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी ठीक है और पब्लिक के पास में तो सिर्फ 9.88% की हिस्सेदारी है। तो प्रोमोटर के पास में मेजॉरिटी हिस्सेदारी है जो कि बहुत अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी 15% है जो कि बहुत अच्छी बात है और पब्लिक के पास में 9.88% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस स्टॉक का बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 76,553 करोड़ है। एक लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 788 का है। 52 वीक लो 626 का है जबकि 52 वीक हाई 873 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 90.80 का है। बुक वैल्यू 35.60 का है। डिविडेंड यील्ड 0.36% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.30% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.80% का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है कि कंपनी की क्वालिटी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी यानी आप जो भी चीज़ कहिए किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। काफ़ी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का रहा है। प्रमोटर की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर मेंटेन है। उसके अलावा एक पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। तो इस स्टॉक के अंदर बिना किसी डाउट के आप छोटी छोटी क्वांटिटी में निवेश करते रहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा एक लंबी क्वांटिटी इस स्क्रिप्ट के अंदर, इस स्टॉक के अंदर आपकी हो चुकी होगी और वैसे ही धीरे धीरे इस स्टॉक के अंदर प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा वेल्थ स्टॉक आपको क्रिएट करके देगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।